इमरान खान ने बैक टू बैक 3 लेटर्स लिखे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। जनरल आसिम मुनीर ने भी अपनी साइलेंस को ब्रेक किया है और रिस्पॉन्ड कर दिया इस क्वेश्चन को कि क्या आपको इमरान खान का लेटर मिला है। आर्मी चीफ को किसने ये सजेस्ट किया कि या एडवाइस किया कि आप इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करें। इमरान खान को भी पता है कि वो जो लेटर लिख रहा है 3 लेटर आर्मी चीफ को लिख दिए और इनफैक्ट उन 3 लेटर्स में मोर और लेस एक ही कंटेंट है। बेसिकली इमरान खान चल रहे हैं एक परफेक्ट फाइन किस्म की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो पहले तो मैं बात कर लूं कि इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ को लेटर लिख रहे हैं, इंटरेस्टिंगली उन लेटर्स में वो लेटर नहीं है, वो चार्जशीट है अगेंस्ट द ताकतवर हल्के और दूसरी जानब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इमरान खान ने बैक टू बैक 3 लेटर्स लिखे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और फाइनली जनरल आसिम मुनीर ने भी अपनी साइलेंस को ब्रेक किया है और रिस्पॉन्ड कर दिया इस क्वेश्चन को कि क्या आपको इमरान खान का लेटर मिला है, जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा तो पढ़ूंगा नहीं और पढ़े बगैर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फॉरवर्ड कर दूंगा। आर्मी चीफ को किसने ये सजेस्ट किया कि या एडवाइस किया कि आप इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करें, इस पे भी बात करते हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान को भी पता है कि वो जो लेटर लिख रहा है 3 लेटर आर्मी चीफ को लिख दिए और इनफैक्ट उन 3 लेटर्स में मोर और लेस एक ही कंटेंट है। और इमरान खान का बेसिक पर्पस क्या है इस लेटर लिखने का? ओपन लेटर है, वो कोई डाक के थ्रू आर्मी चीफ को वो लेटर नहीं लिख रहे। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट कर देते हैं और विद इन सेकंड्स ग्लोबली अवेलेबल है, जिसने भी पढ़ना है। तो बेसिकली इमरान खान चल रहे हैं एक परफेक्ट फाइन किस्म की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर। एक तरफ वो आर्मी लीडरशिप को एंगेज किए हुए हैं और कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और दूसरी जानिब वो अपनी स्पोर्ट बेस अपने सपोर्टर्स, अपने सिंपथाइजर और ऐसे होल पाकिस्तानीज को भी एंगेज किया हुआ है। और तीसरा ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस टाइम। तो उनकी स्ट्रेटजी कितनी पे ऑफ करती है आगे चल के, बट अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो स्ट्रेटजी इज सॉलिड। और ये लेटर डिप्लोमेसी जो खेल रहे हैं एक अच्छा, जैसे कहते हैं, अच्छा ग्राउंड में जाके अच्छे चौके छक्के मारने के मुतरातिफ है। तो पहले तो मैं बात कर लूं कि इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ को लेटर लिख रहे हैं, इंटरेस्टिंगली उन लेटर्स में वो लेटर नहीं है, वो चार्जशीट है अगेंस्ट द ताकतवर हल्के और दूसरी जानब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। तो लेटर तो इस तरह लिखा जाता है ना कि आप किसी को लिखते हैं और उसकी अटेंशन ड्रा करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसकी तरफ ध्यान दें और इस प्रॉब्लम को हल करें। इंटरेस्टिंगली वो चार्जशीट भी इस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं और उन्हीं से तवक्को कर रहे हैं कि वो इसको एड्रेस करेगी, जो कि ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है सारे सिनेरियो में। जो पूरा ओवरऑल 2 साल से मामला चल रहे हैं वो वी आर विटनेसिंग इट। इमरान खान साहब लेटर में क्या कहते हैं? वो कहते हैं आर्मी चीफ को कि भाई फरवरी 8 2024 का इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ और चोरी करके उस इलेक्शन को कौम के सर के ऊपर चोर डाकू बिठा दिए गए, जिनके पास शायद 17 सीटें भी नहीं थी। फिर वो आगे कहते हैं कि इदारे तबाह किए गए, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया, रिजल्ट चेंज किए गए। फिर वो आगे बताते हैं पूरी जुडिशरी को कंप्रोमाइज कर लिया, कंट्रोल कर लिया, 26वीं आईनी तरमीम ले आए। तो फिर साथ में बताते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एट द सेम टाइम 20,000 वो बताते हैं कि उनके वर्कर्स जो हैं उनको पकड़ा गया, पीटीआई के वर्कर्स को उन पर टॉर्चर किया गया, कि प्रॉपर्टीज तोड़ी गई और एंड सो मच सो ग्रॉस ह्यूमन वायलेशन है। लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो वो इन्हीं के ऊपर वो हैमर कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी। और वो पिछले जब से फरवरी 8 का इलेक्शन हुआ है 1 साल हो गया, अभी इसके कंप्लीट होने पे योम स्याह भी मनाया है पीटीआई ने।
तो वो मुसलसल इस पे ही हैमर कर रहे हैं और साथ में बताते हैं कि May 9 का जो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और November 26 में जो उनके कारकुन इस्लामाबाद में लॉस से लाइव्स, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनने चाहिए, वो भी नहीं बन रहे। तो ये सारी तो चीज़ें वही हैं, चार्जशीट वाली ही चीज़ें हैं जो कि वो लेटर में वो करके, लेकिन अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि वो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जब कल सहाफ़ियों ने उनसे ये क्वेश्चन कर लिया, उसके टर्की के प्रेसिडेंट आए हुए थे तैयब एर्दोगन, उस ओकेजन के ऊपर कि क्या इमरान खान का ख़त आपको मिला है, तो ये पूरे एक सर्कल में डिबेट है कि इट वुड हैव बीन बेटर अगर आर्मी चीफ साहब उसमें कहते कि नो कमेंट्स, तो ये परफेक्ट किस्म का आंसर हो जाना था। और इसी आंसर में बहुत कुछ लिपटा भी हुआ है, एक बड़ा मैसेज ये कैरी करता था अगर ये नो कमेंट्स कर देते। लेकिन वाई ही चोज टू से कि मुझे ख़त नहीं मिला, तो आल्दो कि वो उनको मेल नहीं हुआ, उन्होंने किसी डाकखाने में नहीं डाला इमरान खान ने, और एड्रेसिंग द आर्मी चीफ, और साथ में वो कहते हैं कि अगर मिला भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। और साथ में कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को, आल्दो के एक हल्का इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि आर्मी चीफ ने यही बताया कि हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को, और कोई हमारा इरादा नहीं है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को लेके हम कोई थोड़ा सा भी किसी और को रूम दें, इमरान खान के लिए कोई वापसी की गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं कि इस तरह का मैसेज दिया है, जबकि दूसरी साइड कह रही है कि अगर वो नो कमेंट्स कह देते तो वुड हैव बीन परफेक्ट, क्योंकि सारा ही सिलसिला 2 साल से सारी सियासत इमरान के गिर्द घूम रही है, और अभी भी जो इमरान का पर्पस था ये लेटर लिख के आर्मी को इंगेज करने का, और आर्मी चीफ ने जो जवाब दे दिया, तो वो कहते हैं वो पर्पस पूरा हो गया उनके जवाब के साथ, कि किस तरह से ये लेटर जो बाजी है, लेटर डिप्लोमेसी, लेटर स्ट्रेटजी, इट इज़ ऑन द हेड ऑफ एवरीवन। और दूसरी जानब मैं आपको और इंटरेस्टिंग इसमें बताता चलूँ कि पंजाब असम्बली स्पीकर मलक अहमद खान, उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ के पास ये ख़त पहुंचता है तो वो इसका जवाब देंगे किसमें, ही वुड सिंपली से नो, कि मैं भी इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, जवाब देंगे नो में। तो अब इसकी कंट्रोवर्सी पे भी उनको मतलब इमरान की जो स्ट्रेटजी है, इट मीन्स कि वो गवर्नमेंट खुद ही पूरी कर रही है।